वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। और यहाँ पर आपको क्या है एक इम्पोर्टेंट नोटिस नज़र आ रहा है एसएससी जेई का। सभी बच्चों को क्या है ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि जो जेई की जो मेंस की एग्ज़ाम डेट है वो क्या है क्लियर हो चुकी है। और आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि 26 फरवरी 2023 मेंस की क्या है एग्ज़ाम डेट है और ये क्लियर हो चुकी है। और जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल था उसमें भी 26-23 जो था हमने डिसाइड किया था कि लगभग हो सकता है, सोचा नहीं था कि हमने सोचा था कि कुछ गैप और मिल सकता है, बट जैसे ही एसएससी ने कैलेंडर दिया था तो हमारे दिमाग में था कि अब शायद एग्ज़ाम क्या है जल्दी हो। लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि जो वैकेंसीज़ हैं वो आयोग क्लियर नहीं करेगा। अब यहाँ पर मुद्दा हो गया कि वैकेंसीज़ अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, जो कि उनको अभी तक डाल देना चाहिए था कि जो वैकेंसीज़ हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, वो ये रह सकती हैं। उसके हिसाब से क्या है, हम एक मोटा-मोटा प्रेडिक्शन हम कर सकते थे। वो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और उसकी वजह भी है कि इससे पहले जो हमने वैकेंसीज़ दी थी उसका रेशियो कुछ अलग था। और जो वैकेंसीज़ थी वो आरटीआई के थ्रू क्या है कभी बढ़ रही हैं और कभी चेंज हो रही हैं हर बार। इससे पहले कम थी और अभी क्या है ज़्यादा हो गई हैं। तो आरटीआई से क्या है जो भी पता चलता है उसको हम मान लेते कि ये ऑथेंटिक है लगभग, क्योंकि अब हमारी मजबूरी है। तो सिविल का तो मैं, क्योंकि इसमें क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी देख रहे होंगे। तो सिविल की ऑलमोस्ट सारी डिपार्टमेंट की क्या है वैकेंसी मेरे पास आ चुकी है। तो अभी मैंने रैंक IQ एडमिन से रिक्वेस्ट की है कि जो सिविल की जो फाइनल डेटा है वो क्या है मेरे को दे दें, ताकि मैं उस पर क्या है काम करूं। और बच्चों के लिए बता दूं कि अब जो 45 दिन आपके पास लगभग बचे हैं उसके अंदर क्या है आपको प्लानिंग क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेना है, वो सब क्या है गाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जुड़ जाएँ सिविल इंजीनियरिंग MCQ ऑफिशियल पर, या फिर टीम MCQ पर आप वहाँ पर जुड़ जाएँ टेलीग्राम से हमसे कनेक्ट हो जाएं, या तो टीम MCQ पर हो जाएं। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं तो आप टीम MCQ पर हो जाएं, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग MCQ ऑफिशियल पर हो जाएं। दोनों लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज क्लियर नहीं है, इसे मैकेनिकल वाले बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमारा क्या है कंबाइंड नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए। और रिक्वेस्ट बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन आज मैंने फिर दोबारा बोला है रैंक के ओनर को कि सर कंबाइंड नॉर्मलाइजेशन करके दे दीजिए, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहा है। तो उन्होंने इंश्योर किया है कि वो बहुत जल्द क्या है वो करने वाले हैं। बट उन्होंने ये भी बोला कि उससे कुछ ह्यूज डिफरेंस क्या है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ, जो कि कंबाइंड पे क्या है बात करने वाले थे। ऑलमोस्ट जो है वही रहेगा। तो अगर आप यहाँ से हैं तो आपके पास जो आरटीआई के थ्रू डेटा आया है रिगार्डिंग सीट, वो भी नीचे क्या है कमेंट करके बता दे सारे डिपार्टमेंट में कि क्या रहने वाला है। सिविल का मेरे पास है, सारे बच्चों ने क्या है भेज दिया था, तो सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और मेरी कोर सिविल है तो सिविल में क्या है देख पाना इजी रहता है। बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी क्या है अपने भाई लोग हैं, तो इन लोगों के लिए क्या है किया जाएगा, काम बराबर किया जाएगा। तो नीचे क्या है कमेंट करके सारी चीज़ें बताए कि इतना है। और स्टिल आपका डाउट है कि कितना रह सकता है क्या है, तो मैं पहले भी रेंज बता चुका हूँ कि जो पहले था उसके बाद से बहुत चेंज हो गया है। तो उन बच्चों ने क्या है वो बात गौट भी कर ली है कि हाँ लगभग क्या है जो रह सकता है यूआर का। मैंने पहले भी बोला था कि अब क्या है चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अगर आपका यूआर अनरिजर्व्ड बैठ रहा है कितना 117-118 के आसपास लगभग है, तो आप क्या है मीन्स की तरफ जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिविल की, ठीक है। और इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग 2000 के करीब क्या है अब सीटें हो गई हैं, ठीक। बाकी मैं सब कुछ अब डेटा पे ओपन करके, क्योंकि चार्ट मैंने तैयार कर लिया है सिविल का जो सीट का है, उसके अकॉर्डिंग क्या है मैं उसको लगाऊंगा। और थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मैं वहाँ पे कंसीडर करूँगा, उसके बाद क्या है मैं बता दूंगा। लेकिन एवरेज जो है वो मेरे को ये नज़र आ रहा है, तो आप उसको क्या है फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल ये है, मॉर्निंग और इवनिंग बैच का डिस्क्रिप्शन में क्या आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टीम MCQ टेलीग्राम चैनल से जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग क्या है अगला टेस्ट 15 तारीख को हो जाना है। 2 टेस्ट क्या है ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिसको भी एनरोल करना है वो इसके हिसाब से कर सकता है। और ये जो शेड्यूल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 26 तारीख का, इसको क्या है हम प्रीपोन कर देंगे, यहाँ पर कहीं बीच में क्या है एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर 12 और 19 के बीच में। और ये क्या है हमारी प्लानिंग है। और ये आपका उदय और प्राप्ति बैच है, जो आप मॉर्निंग बैच या इवनिंग बैच में क्या है ले सकते हैं। तो यही क्या इन्फॉर्मेशन थी बच्चों, और कोई भी अपडेट होगी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। टेक केयर, सी यू सून, बाय।